दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में फेडरल बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं इनके इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर से। इस क्वार्टर में तकरीबन 94 करोड़ का इंटरेस्ट इन्होंने कम अर्न किया है। उसके कंपोनेंट्स में जो इंटरेस्ट इन्होंने आरबीआई से अर्न किया है वो 48 करोड़ कम है। वन वे इट इज़ गुड, क्योंकि आरबीआई से कम इंटरेस्ट अर्न करने का मतलब है कि उन्होंने फंड्स जो है आरबीआई के पास कम रखे हैं और प्रोटेक्टिव पर्पजेस के लिए उन्होंने ज़्यादा लगाए हैं। अदर इनकम भी तकरीबन 16 करोड़ इनकी कम हुई है। तो ओवरऑल इनका जो इंटरेस्ट अर्न है उस पे 21 करोड़ का जो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिवर्स किया है बिकॉज ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, उसका भी इसके ऊपर इम्पैक्ट है। एंड दे आर सेइंग कि अबाउट 30 करोड़ का क्लेम इन्होंने गवर्नमेंट को भेजा है। अगर वो 30 करोड़ का क्लेम आ जाएगा तो दैट विल डायरेक्टली बी एडेड टू देयर प्रॉफिट्स लेटर ऑन। ओवरऑल तकरीबन 100 करोड़ से इनकी टोटल इनकम कम हो गई। सिमिलरली जो इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है वो भी उन्होंने 77 करोड़ से इंटरेस्ट कम पे किया है, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो 44 करोड़ से बढ़ गए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तो टोटल मिला के तकरीबन 32 करोड़ का इनका टोटल एक्सपेंडिचर पिछले क्वार्टर से कम हुआ है। और ऑल इन ऑल इनका टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है तकरीबन 78 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है। वी विल से कि एक स्टैग्नेंट टाइप की परफॉर्मेंस है एज फार एज द ऑपरेशंस आर कंसर्न। लेकिन आगे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहां है, क्योंकि आगे चल के उनका जो नेट प्रॉफिट है 404 करोड़ से बढ़ा के 478 करोड़ 478 करोड़ कर दिया, 74 करोड़ बढ़ा दिया है। क्या ये फैक्ट है? ये देखने की बात है, क्योंकि यहीं पर इन्होंने जो जगलरी की है और काफी बैंकों ने इसी एरिया में अपनी फाइनेंशियल जगलरी की है। प्रोविजंस कम कर दिए 179 करोड़ से। ऑन द वन हैंड 1132 करोड़ से ये अपने एनपीए ग्रॉस एनपीए इंक्रीज कर रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड 179 करोड़ से इनकी प्रोविजंस इंक्रीज हो रही हैं। अगर ये भी मान के चलें कि ये पिछले क्वार्टर के बराबर की प्रोविजंस रखते तो इनका प्रॉफिट 179 करोड़ तकरीबन 180 करोड़ से कम होता, तो पिछले क्वार्टर से कम हो जाता। और अगर जो इन्होंने अपने ग्रॉस एनपीए बढ़ाए हैं 1132 करोड़ से ग्रॉस एनपीए बढ़ाए हैं, अगर उसको प्रोवाइड फॉर करते तो ये बैंक लॉस में चला जाता। आई डोंट नो ये बैंक्स कैसे अपनी परफॉर्मेंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपरेंट है। अगर दूसरी चीज भी इनकी देखें, और इन्होंने क्या किया लास्ट क्वार्टर में कोविड की प्रोविजन 537 करोड़ की जो इन्होंने की थी उसको रिवर्स कर दिया। That is why they have shown increase in the gross NPA, less increase in the net NPA, तकरीबन 400 करोड़ का लेस इंक्रीज है, मीनिंग देयर बाई कि इन्होंने प्रोविजन जो पिछले क्वार्टर में किए थे उससे भी इन्होंने कम कर लिए। ओवरऑल लेस प्रोविजंस विज़ द लास्ट क्वार्टर, सब मिला के 180 करोड़ से अपनी प्रोविजंस को रिड्यूस कर दिया। कोविड के लिए जो बाकी बैंक फ्यूचर को देखते हुए, कोविड की सेकंड वेव को देखते हुए जो प्रूडेंट प्रोविजंस कर रहे हैं इन्होंने वो भी नहीं किए। तकरीबन 993 के इन्होंने अकाउंट्स रीस्ट्रक्चर किए हैं। उस रीस्ट्रक्चरिंग में 10% इन्होंने प्रोवाइड फॉर किया है। 99 करोड़ के लिए इन्होंने प्रोवाइड फॉर कर लिया है। बट क्या ये सिर्फ 10% ही इसमें से एनपीए होंगे या ज्यादा होंगे, ये सिर्फ वक्त बताएगा। जब एक्चुअल में ये अकाउंट्स जो रिस्ट्रक्चर किए हुए हैं दे विल बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट। तो ये कह सकते हैं ऑपरेटिंग फ्रंट पे इस बैंक की परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट है। एनपीए फ्रंट पे एज लाइक मेनी अदर बैंक्स परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। दे डोंट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट to provide for the NPA. They have reduced their provisions vis-a-vis the last quarter. जो prudent COVID related provisions हैं उन्होंने नहीं रखी हैं। All in all, they have tried to show a better picture which actually is not. तो हमें
ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट में पोजीशन अच्छी नहीं दिखी। ऑपरेशंस में पोजीशन ठीक है। जैसे हमने अपने बाकी बैंकों के रिजल्ट्स एनालाइज करते हुए कहा था कि अभी तो सिर्फ कोविड की फर्स्ट वेव के जो एनपीए बने हैं वही बुक्स में आए हैं। अब जो सेकंड वेव जो चल रही है उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी, अभी उसका इम्पैक्ट बैंक्स को देखना बाकी है। हालांकि कोरोना के जो नंबर्स आ रहे हैं वो अब कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ही, क्योंकि लॉट मैनी स्टेट्स में लॉकडाउन्स हैं। तो ऑपरेशंस पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। दे विल नॉट बी हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू प्रोवाइड फॉर एनी एडवर्सिटीज बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। मुझे पूरी संभावना दिखती है कि अगले क्वार्टर में या तो कुछ और ये इनको फाइनेंशियली जगलरी करनी पड़ेगी या ये लॉस में अपना नेक्स्ट क्वार्टर का लॉस दिखाएंगे। रीजनेबली ओके बैंक 70-80 रुपए का शेयर चल रहा है, लेकिन इस बैंक से भी हमें 1 या 2 क्वार्टर के लिए एग्जिट कर लेना बेटर है। उसके बाद जब एनपीए फ्रंट पे, प्रोविजन फ्रंट पे बुक्स इनकी क्लीन हो जाएंगी तो 2 क्वार्टर के बाद हम इस बैंक के शेयर में री एंटर कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सी डिटेल्स अपने रिजल्ट्स में नहीं दी है, लाइक मैनी अदर बैंक्स। वी प्रिज्यूम देयर इज नो अदर एडवर्स फीचर्स associated with their results which they have tried to hide. Neither there is anything very good to say about the results which they have not mentioned as such. Operations reasonable, asset quality bad, provisions bad, net results are not up to the mark. That's why आज शेयर भी कुछ करेक्ट हुआ है। तो ये छोटा सा फेडरल बैंक के रिजल्ट्स पे एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर टू आवर चैनल, सब्सक्राइब भी कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी रेफर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।